Xiaomi ने 20,000 mAh का पावर बैंक फिर से लॉन्च कर दिया, लेकिन ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब यार जब पावर बैंक की बात आती है ना, मैं Xiaomi के पावर बैंक को ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि लगभग 10 साल या फिर 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं इंडिया में पावर बैंक बनाते हुए बेचते हुए, तो मेरा काफी ज्यादा ट्रस्ट है। और ये जो पावर बैंक है काफी छोटा है, हल्का है और पावर कैपेसिटी भी ज्यादा मिलती है। साइज देखो भाई कितना कमाल का है। सबसे पहले छोटी सी अनबॉक्सिंग करके दिखाओ ना, तो यहाँ पर भाई कुछ नहीं मिलेगा, आपको पावर बैंक रखा मिलेगा, साथ में आपको यूजर मैनुअल मिल जाएगा। तो एकदम से फटाफट से अनबॉक्सिंग हो चुकी है। बाकी इस पावर बैंक के मैं डिजाइन और बिल्ड के बारे में बात करूं तो इस पावर बैंक को देखिए काफी छोटा है, मतलब काफी कॉम्पैक्ट साइज का है। तो आप इसको अपने बैग वगैरह में कैरी करेंगे तो ज्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं करेगा। पॉकेट वगैरह में भी रखेंगे तो भी ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। पाम में देखो भाई कितना छोटा सा पावर बैंक फील हो रहा है, लेकिन भाई जितना छोटा है उतना मोटा भी है। मतलब ये थोड़ा सा मोटा आपको पावर बैंक मिलेगा, लेकिन 20,000 mAh कैपेसिटी वाले जो पावर बैंक आते हैं ना Xiaomi के, लगभग उतनी थिकनेस मिलती है या फिर हल्की से ज्यादा आप बोल सकते हो उतनी मिलती है। मतलब थोड़ा सा मोटा है लेकिन छोटा है। तो अगर आपको छोटे मोटे पावर बैंक पसंद आता है तो डेफिनेटली ये पावर बैंक आपके लिए होने वाला है। बाकी अगर मैं इस पावर बैंक को अपने फोन के साथ पॉकेट में रखूंगा तो भाई पॉकेट बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी, तो भाई ये दिक्कत होने वाली है मोटे पावर बैंक होने की वजह से। बाकी वेट काफी कम है, 341 ग्राम वेट मिल जाता है। और ध्यान रखना है विद केबल है, क्योंकि उसमें बिल्ट इन केबल मिलती है। तो उस केबल के साथ आप मान सकते हो कि आपको 5 से 10 ग्राम एक्स्ट्रा वेट मिल रहा है। मतलब 330 ग्राम मैं मान के चल रहा हूं उस पावर बैंक का वेट होगा, लेकिन बिल्ट इन केबल के साथ आपको 341 ग्राम वेट मिलता है। अब देखो फैक्ट की बात यह है कि मैंने पावर बैंक जो होता है इनका 4i 20,000 mAh कैपेसिटी वाला, उसकी वीडियो डाली थी। उसमें वेट जो ना 440 ग्राम था, तो वो काफी ज्यादा भारी पावर बैंक था और कैपेसिटी इतनी मिलती थी। मतलब Xiaomi का ये जो पावर बैंक है सच में ही अपने ही पावर बैंक से हल्का भी है और छोटे साइज का भी है। अभी रिसेंटली मैंने ड्यूरासेल के पावर बैंक का भी रिव्यू करा था, उसका वेट जो था वो 329 ग्राम था, तो लगभग 330 ग्राम मिलता है और ये लगभग 340 ग्राम वेट मिलता है। 10 ग्राम का एक्स्ट्रा वेट मिलता है, वो भी इसकी केबल की वजह से। मतलब ड्यूरासेल वाला जो पावर बैंक है ना, लगभग उतना ही भारी ये पावर बैंक मिलता है। तो अगर आपको लंबे और पतले पावर बैंक पसंद है 20,000 mAh वाले, तो आप ड्यूरासेल का ले सकते हो। अगर आपको मोटा और छोटा पावर बैंक चाहिए Xiaomi की तरफ से, तो आप 20,000 mAh का ये वाला पावर बैंक ले सकते हो। बाकी इस पावर बैंक की इन हैंड फील काफी बढ़िया, सब जगह से ये ना राउंड मिलता है, तो हाथ में पकड़ते हुए काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। और भाई इस कलर में काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। बाकी इनका डार्क ग्रे कलर भी आता है, वो भी आप देख सकते हो। बाकी मैट फिनिश में है तो दिखने में प्रीमियम लग रहा है। सामने Xiaomi की ब्रांडिंग मिल जाती है और बिल्ट इन केबल मिल जाती है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। अब पोर्ट्स और बटन के बारे में बात करो, ऊपर देखेंगे 2 पोर्ट्स आपको मिलता है, लेकिन ये जो बिल्ट इन केबल है ना, इसको भी आप पोर्ट की तरह मान के चल सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ये तीनों जगह से ट्रिपल आउटपुट ले सकते हो। मतलब आपको ये जो बिल्ट इन केबल है टाइप सी वाली, वहां से आउटपुट ले सकते हो। इसका टाइप सी पोर्ट जो दे रखा है वहां से सेकंड वाला जो है उससे भी आप आउटपुट ले सकते हो, और बीच में जो आपको टाइप ए पोर्ट मिलता है इससे भी आउटपुट ले सकते हो। और चाहे तो तीनों पोर्ट से आप एक ही टाइम पर 3-3 डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हो, और वो आपको कुछ भी हो सकता है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर, एक्सेसरीज, TWS, ईयरबड्स, नेकबैंड वगैरह कुछ भी चार्ज कर सकते हो तीनों एक साथ। और ये जो आपको बीच वाला टाइप ए पोर्ट है ना, इसके थ्रू आप लो पावर मोड पर भी अपने डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हो, जैसे कि आपकी ईयरफोन हो गई या फिर आपकी स्मार्ट वॉच होगी जो कम पावर कंज्यूम करता है, तो उसको आप चार्ज कर सकते हो बीच वाले पोर्ट से। बस इसको लो पावर मोड पर करना होगा। साइड में जो इनका बटन मिलता है पावर वाला, इसको आपको 2 बार फटाफट से क्लिक करना होगा, तो डबल क्लिक में आपका जो है ना लो पावर मोड ऑन हो जाएगा। LED इंडिकेटर से भी आपको पता चल जाएगा कि लो पावर मोड ऑन हो चुका है, क्योंकि ये ब्लिंक करेगी सिंगल LED। बाकी अगर आप डायरेक्टली टाइप सी से अपने ईयरफोन वगैरह या फिर स्मार्ट वॉचेस को लगाओगे तो वो ऑटोमेटिकली लो पावर मोड पर चला जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो है ना टाइप सी वाले पोर्ट से मिलता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा हो सके ना किसी भी डिवाइस को चार्ज करते हुए टाइप सी वाला पोर्ट यूज करना, इसमें आपको बेटर आउटपुट मिलेगा। पावर डिलीवरी मिल जाएगी आपको, 22.5 वॉट की मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। तीनों ही पोर्ट में आपको इतनी पावर मिलती है और इनपुट भी इतना ही मिलता है, मतलब फास्ट चार्ज भी होता है। ये 22.5 वॉट की स्पीड से आप इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हो। चार्ज करने के भी 2 तरीके, टाइप सी पोर्ट है, यहाँ से भी आप चार्जर की पिन लगाकर चार्ज कर सकते हो टाइप सी वाली, या फिर इसकी बिल्ट इन केबल जो मिलती है टाइप सी वाली, उसको भी आप डायरेक्टली अपने अडेप्टर में लगा सकते हो टाइप सी वाले में, उसके थ्रू भी चार्ज कर सकते हो। बाकी जो 4 LED इंडिकेटर है, इससे आपको बैटरी परसेंट का पता चल जाएगा। एक LED का मतलब है 25%, 2 का मतलब है 50%, 3 का मतलब है 75% और 4 का मतलब है 100%। बाकी जो बिल्ट इन केबल है ना, इसको आप इस तरह से टांगने के पर्पस से यूज कर सकते हो। ऐसा आपको लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं इसको पकड़ता हूं ना भाई, केबल साइड में निकल जाती है। हालांकि इन्होंने लॉक दे रखा है, लेकिन ये लॉक भाई काफी ज्यादा लूज है, ये रुकता ही नहीं है इसमें। जैसे मैं पकड़ूंगा ना ऐसे बाहर निकल आता है। तो भाई Xiaomi को ये चीज थोड़ी सही से देनी चाहिए थी, जब प्रॉपर लॉक का मैकेनिज्म दे रखा है तो ऐसे लटकाने वाला सिस्टम भी दे देते तो बढ़िया रहता। हालांकि Xiaomi दिखाता भी ऐसा ही है, तो ऐसा ये वर्क नहीं करता है। बाकी जो केबल है ये ब्रेडेड केबल
केबल नहीं है, नॉर्मल प्लास्टिक केबल है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा टूटने वूटने वाली तो नहीं है ये केबल, लेकिन हाँ ड्यूरेबल जो है वो ज़्यादा तब होती है जब ये आपको ब्रेडेड केबल मिलती है। देखो इस पावर बैंक से अपने एंड्रॉइड फोन को चार्ज करना चाहते हो और आपका एंड्रॉइड फोन जो है ना 10 वॉट की, 15 वॉट की, 18 वॉट की, 20 की या फिर 22.5 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर भी आपका उतना ही है, तो जितनी स्पीड से आपके चार्जर से चार्ज होता है सेम उसी स्पीड से ये पावर बैंक आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर देगा। लेकिन अगर आपका स्मार्टफोन 22.5 वॉट की चार्जिंग से ज्यादा सपोर्ट करता है, चार्जर भी आपके पास उससे ज्यादा का है, तो आपको थोड़ी कम स्पीड मिलेगी, मतलब मैक्सिमम 22.5 वॉट का आउटपुट ले सकते हो। बाकी अगर आप इसको अपने आईफोन को चार्ज करने के लिए यूज करना चाहते हो तो आईफोन 16 प्रो को आप 30 मिनट में 56% चार्ज कर सकते हो और 4 बार अपने आईफोन 16 प्रो को चार्ज कर सकते हो। तो एंड्रॉइड फोन भी आपके पास और आपकी बैटरी 5000 mAh या फिर 6500 mAh या फिर 6000 mAh है, तो 3-3.5 बार आप इस पावर बैंक से अपने फोन को चार्ज कर सकते हो। 20000 mAh का मतलब ये नहीं कि 20000 mAh कैपेसिटी ही मिलती है। सभी पावर बैंक की तरह इस पावर बैंक में भी आपको कम कैपेसिटी मिलेगी, 16 या फिर 17000 mAh आपको कैपेसिटी मिलेगी। कुछ पावर लॉस हो जाते हैं, कुछ भाई ज्यादा दिखाता है, कुछ अंदर जो है वो अलग मामला होता है, वो हम अलग से वीडियो में बता देंगे। बाकी इस पावर बैंक से अपने लैपटॉप को चार्ज करना चाहते हो तो हमने अपने मैकबुक को चार्ज करके देखा एयर M4 को, तो हमारी 78% बैटरी थी और हमने इस पावर बैंक से चार्जिंग पर लगाया। हमने 15 मिनट बाद जाकर चेक करा तो 15 मिनट में 81% बैटरी चार्ज हो गई थी, मतलब 3% इसने हमारी बैटरी को चार्ज कर दिया था। और लिखा आ रहा था 81% के बाद कि लगभग 2 घंटे और लगेंगे इसको फुल चार्ज करने में। तो कहने का मतलब यह है कि इस पावर बैंक से अपने मैकबुक वगैरह को भी चार्ज कर सकते हो। देखो ये पावर बैंक 1799 रुपीज में लॉन्च करा है Xiaomi ने, लेकिन ये हमारे केके स्टोर पर 1499 रुपीज में मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, हम अपनी यूनिट आपको देने वाले हैं। बाकी Amazon, Flipkart की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर भी आप इसको परचेस कर सकते हो। और इसी तरह की और भी वीडियोस चाहते हो, जेन्युइन वीडियोस, क्योंकि भाई हम खुद खरीद के ऐसी वीडियोस बनाते हैं, तो फटाफट से भाई कमेंट कर दो एक प्यारा सा और वीडियो को लाइक कर देना। अब बाकी कुछ फीचर्स के बारे में बात करो, इसमें जो 20000 mAh की कैपेसिटी मिलती है, इसमें 2 बैटरी यूज करी गई है 10000 mAh की, मतलब 2 बैटरी 10,000 mAh की आपको मिल जाएगी और ये लिथियम आयन बैटरी है, ऐसा Xiaomi की वेबसाइट पर लिखा है। लेकिन फ्लिपकार्ट पर जाकर चेक करोगे वहां पर लिथियम पॉलीमर लिखा है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ Xiaomi ने अपनी वेबसाइट पर सही लिखा होगा, तो शायद इसमें लिथियम आयन बैटरी ही मिलती है, क्योंकि काफी बढ़िया बात है। इसके अलावा ये जो बैटरी है ना काफी अच्छी वाली है, तो 304 साइकिल के बाद भी जो है ना ये 100% तक की अपनी बैटरी हेल्थ को मेंटेन रखने वाली है। तो अगर आप लंबे टाइम तक यूज करना चाहते हो तो 1.5-2 साल तक जो है ना ये आपको एग्जैक्ट यही बैटरी बैकअप देगा, ज्यादा इसमें बैटरी बैकअप में ड्रॉप नहीं मिलेगा। बाकी इसमें 12 लेयर्स की सर्किट चिप प्रोटेक्शन दे रखी है, तो जितने भी ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ये सारी प्रोटेक्शन मिल जाती है। Xiaomi भाई काफी टाइम से पावर बैंक बना रहा है, आज की बात नहीं है। और बाकी हाँ इसमें 2 वे फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, मतलब इस पावर बैंक को चार्ज करते हो आप अपने डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हो। सिनेरियो बताता हूं, अगर आप रात को सो रहे हो और आपके पास सिर्फ एक ही चार्जर है और सुबह तक आपको अपना पावर बैंक भी फुल चार्ज चाहिए, आपको अपना फोन भी फुल चार्ज चाहिए, तो आप अपने चार्जर से अपने पावर बैंक को चार्जिंग पर लगा सकते हो और पावर बैंक से अपने स्मार्टफोन को, तो दोनों डिवाइस एक ही टाइम पर एक ही चार्जर से चार्ज हो जाएंगे। तो ये काफी बढ़िया फीचर लगता है Xiaomi के पावर बैंक का। बाकी हाँ आप इसको फ्लाइट वगैरह में भी ले जा सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ये 2 कलर में आता है, एक हमने आपको दिखाई दिया, ये ग्रीनिश कलर है, ब्लूइश कलर है, जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो। Xiaomi अजीब सा नाम देता है। बाकी डार्क ग्रे कलर भी मिल जाएगा और 1 साल की वारंटी मिल जाती है। अब देखो छोटा सा कंपैरिजन करके बताऊं Xiaomi पावर बैंक 4i 20000 mAh वाले के साथ, देखो दोनों पावर बैंक जो है ना लगभग सिमिलर प्राइस पर मिलता है। ये 1799 में मिलता है, वो 1899 रुपीज में, मतलब 100 रुपए महंगा मिलता है वो पावर बैंक। लेकिन उस पावर बैंक में आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, लेकिन ये सिर्फ 22.5 वॉट की चार्जिंग देता है। बाकी इस पावर बैंक में आपको बिल्ट इन केबल मिल जाएगी, थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज मिल जाएगा। लेकिन वो जो पावर बैंक है उसके साथ कोई बिल्ट इन केबल नहीं आती है और थोड़ा लंबा पावर बैंक मिलता है। और ये जो दोनों पावर बैंक है इनके वेट में भी डिफरेंस है। कॉम्पैक्ट वाला पावर बैंक हल्का है, मतलब 341 ग्राम वेट मिल जाता है, और जो बड़ा वाला पावर बैंक है ना लंबा वाला, उसका वेट 440 ग्राम आपको मिलता है, वो थोड़ा भारी पावर बैंक है। तो आप देख लेना थोड़ा भारी और लंबा पावर बैंक चाहिए आपको, या फिर छोटा और हल्का सा मोटा पावर बैंक चाहिए। लेकिन बात यार चार्जिंग स्पीड की आ जाती है, उसमें आपको ज्यादा चार्जिंग स्पीड मिल जाती है 33 वॉट की। तो आप नीचे कमेंट में बताओ आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए 33 वॉट की, या फिर छोटा सा और हल्का सा साइज चाहिए। तो इस पावर बैंक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, मेरी तरफ से भाई हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप एक कॉम्पैक्ट सा पावर बैंक चाहते हो जो कि बिल्ट इन केबल के साथ आता है, काफी ज्यादा सेफ भी हो, तो उस पावर बैंक को ले सकते हो। बाकी हमारे केके स्टोर पर 1499 रुपीज में भी मिल जाएगा। तो लिमिटेड स्टॉक है, मतलब एक ही यूनिट है भाई, एकदम खत्म हो जाएगी, फटाफट से जाकर ऑर्डर कर लो। बाकी अगर इस पावर बैंक का किसी और पावर बैंक के साथ कंपैरिजन चाहते हो तो कमेंट में बता देना, वो वीडियो आ जाएगी। लेकिन 1000 लाइक्स कंप्लीट करा देना, तभी वो वीडियो आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए।
हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखो इस पावर बैंक को, अगर आप अब देखो इस पावर बैंक को अब देखो